आहाना पहली बार इस बड़े घर की दहलीज पर कदम रखती है। छोटू की पत्नी बनकर आई आहाना को महसूस होता है कि जैसे किसी अनजानी मुसीबत ने उसके कदम थाम लिए हों। वह अभी घर में आगे बढ़ ही रही होती है कि ठाकुर जी उसे देखते ही रुक जाती हैं, जैसे किसी ने उनके दिल पर सीधा वार किया हो। उनकी कांपती आवाज गूंजती है, यह क्या देख रही हूं मैं। अगली ही पल वे सीने पर हाथ रखते हुए पीछे हटती हैं और जमीन पर गिर पड़ती है। माहौल एक झटके में हिल जाता है। सब लोग घबराकर दौड़ते हैं। पोल्टू चीखता है, अर्जुन, पानी लाओ, माँ को सांस नहीं आ रही। अर्जुन बिना देर किए ठाकुर जी को उठाकर कार की ओर भागता है और उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है। आहाना सदमे में थी। आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे और उसके मुंह से शब्द तक नहीं निकल पा रहे थे। मैंने क्या किया? अस्पताल पहुंचते ही ठाकुर जी को आईसीयू में ले जाया जाता है। रेड लाइट जल उठती है और बाहर बेचैनी, डर और गुस्से का साया फैल जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि ठाकुर जी को गहरा सदमा लगा है, हार्ट अटैक की आशंका है और हालत बेहद नाजुक है। यह सुनते ही पोल्टू का गुस्सा फट पड़ता है। लाल आंखों से वह आहाना पर टूट पड़ता है। सब तेरी वजह से हुआ है। जिस दिन से तू इस घर में आई है, हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई। माँ को कुछ हुआ ना तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आहाना रोते हुए सफाई देने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसे बीच में ही रोक देता है। अर्जुन आगे बढ़कर पोल्टू का कॉलर पकड़ लेता है। आहाना पर उंगली उठाने से पहले अपनी हरकतें याद रख। लेकिन पोल्टू झटक कर कहता है, देख लेना, अब मैं आहाना को इस घर में एक पल की शांति भी नहीं लेने दूंगा। आईसीयू की ब्लिंक करती लाइट किसी बड़े तूफान के आने का संकेत दे रही थी। सभी लोग अस्पताल में थे, लेकिन उसी समय पोल्टू चोरी छिपे घर लौटता है और आहाना के कमरे में घुसकर उसका फोन उठाता है। वह फेक चैट्स बनाता है, किसी अनजान लड़के की एडिटेड फोटो जोड़ता है और फोन वापस रख देता है। मुस्कुराते हुए कहता है, कल सबके सामने तमाशा होगा और इस बार अर्जुन भी तुझे नहीं बचा पाएगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अर्जुन पानी लेने कमरे में जाता है और उसकी नजर आहाना के फोन पर पड़ती है। स्क्रीन पर फेक चैट्स देखकर उसे तुरंत शक होता है। वह सीधा घर के सीसीटीवी रूम में पहुंचता है, जहां फुटेज में साफ दिखता है कि पोल्टू ने ही फोन चुराकर उसमें फाइलें डाली थीं। अर्जुन की मुट्ठियां भींच जाती हैं। पोल्टू, तुम्हारी हर हरकत का जवाब मिलेगा। शाम को सब लोग अस्पताल से घर लौटते हैं। तनाव हवा तक में महसूस हो रहा था। तभी पोल्टू सबके सामने जोर से घोषणा करता है, आज मैं आहाना का असली चेहरा दिखाने वाला हूं। वह फोन उठाकर सबके सामने खड़ा हो जाता है। आहाना डर से कांप रही थी। जैसे ही वह फोन अनलॉक करने वाला होता है, अर्जुन चिल्लाता है, रुको, फोन मत खोलना। सबकी नजर अर्जुन पर टिक जाती है। वह आगे आकर कहता है, इस फोन में जो भी है वह सब पोल्टू की साजिश है। पोल्टू का चेहरा पीला पड़ जाता है। अर्जुन रिमोट टेबल पर फेंकता है और टीवी स्क्रीन पर सीसीटीवी फुटेज चलने लगता है। फुटेज में पोल्टू साफ दिख रहा था, आहाना का फोन चुराते हुए और उसमें फेक फाइलें डालते हुए। पूरा घर स्तब्ध रह जाता है। आहाना के आंसू थम जाते हैं, जबकि पोल्टू का चेहरा सफेद पड़ जाता है। एपिसोड यहीं फ्रीज होता है, पोल्टू के थरथराते चेहरे पर झूम इन करते हुए। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ठाकुर जी होश में आते ही आहाना को दोष देंगी? क्या अर्जुन पोल्टू की साजिश साबित करके उसे घर से निकलवा देगा? और क्या पोल्टू अब भी रुकेगा या अगली कड़ी में और बड़ा तूफान लाएगा? जानने के लिए जुड़े रहिए और टेली साजिश को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर चाहें तो मैं इसे और भी छोटा और ड्रामेटिक गिग्यावाजी गिद्दे को यूट्यूब नरेशन स्टाइल में भी बदल सकती हूँ।